So now let's talk about non-verbal communication. In communication, 77% of the communication is non-verbal. 7% is the content and rest is the vocal variety. Now 77% जो importance है वो सारी non-verbal की है. हमने शुरू में बात की थी कि गुफ्तगू जो है वो इंसान का तारुफ होता है. अब non-verbally बगैर कोई लफ्ज़ कहे जो आप अपना तारुफ कराते हैं अपने बारे में, यानी कि आप जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, जो अपने हाथों के साथ करते हैं, उस सब से आप कोई ना कोई दुनिया को अपने बारे में मैसेज दे रहे होते हैं. और ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप किसी के साथ मिल के बैठ के कम्युनिकेट करते हैं तो अगला बंदा सिर्फ अल्फाजों को नहीं सुन रहा होता, वो उस पूरे पैकेज को रिसीव कर रहा होता है, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होता है. और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कम्युनिकेट करिए बजाय इसके कि आप लफ्ज़ों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब नॉन वर्बल के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है या एक रिसर्च है जो शुरू में जब मैंने सुनी तो मैंने इस पर यकीन नहीं किया. वो रिसर्च ये कहती है कि जब आप किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले 3 सेकंड के अंदर ही डिटर्मिन कर लेता है कि मैंने इस बंदे को रखना है या नहीं रखना, और बाकी के इंटरव्यू में सिर्फ वो अपनी ही फैसले की जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा होता है. यानी कि अगर उसने सोच लिया कि मैंने नहीं रखना तो वो ऐसे सवाल करेगा जिससे उसे यकीन हो, देखा मैंने सही सोचा था, इसको नहीं रखना. अगर उसने सोच लिया कि मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ही इज़ द राइट कैंडिडेट, तो वो अच्छे अच्छे सवाल करेगा, उसे हाल चाल पूछेगा और जस्टिफाई करेगा अपने आप को कि मैंने सही सोचा. अच्छा, जब मैंने पहले सुना तो मैंने कहा कि यार ये कैसी बात है, 3 सेकंड के अंदर तो वो बेचारा अभी चल के कुर्सी तक नहीं आया, उसने सलाम किया होगा. इतने छोटे से वक्त के अंदर आप कैसे किसी की एनालिसिस या असेसमेंट कर सकते हैं? मैंने खुद उसके बाद जब हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, मुझे खुद रियलाइजेशन हुई कि ये बिल्कुल सच है. अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 सेकंड के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी बेसिस पे आप कोई ना कोई डिसीजन दिमाग में बनाते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. आप नॉन वर्बली अपना कैसा प्रोजेक्शन करते हैं, अपनी कैसी परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं अगले के दिमाग में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर केस स्टडी, अनदर रिसर्च सेज, जब फर्स्ट टाइम आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जो इम्प्रेशन आप उस टाइम पे क्रिएट करते हैं वो इम्प्रेशन उस बंदे के साथ कई सालों तक रहता है. आप एक रूम में जब एंटर होते हैं या एक मीटिंग में बैठकर सिर्फ सुनते हैं, वो बैठने से या वो एंटर होने से या वो चलने से, वो पानी का ग्लास पीने से, हर एक अमल से आप अपने बारे में दुनिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपके जेस्चर्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किस तरह की अपनी परसेप्शन बिल्डिंग कर रहा हूँ. क्या मैं लोगों के दिमाग में अपनी प्रोजेक्शन एक ख़ास इंसान के तौर पे कर रहा हूँ या एक मामूली से एवरेज इंसान के तौर पे कर रहा हूँ? आपने कई लीडर्स को देखा होगा कि वो अगर सिर्फ रूम में आएँ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाता है कि ये कोई ख़ास इंसान है, ये कोई इंपॉर्टेंट इंसान है. आपने कॉर्पोरेट के अंदर देखा होगा कि जो सीनियर लेवल की लीडरशिप पोजीशन पे लोग होते हैं, उनके चलने उठने बैठने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी हाई स्टेटस पर्सन, ये कोई हाई स्टेटस का बंदा है. अब ये सारे तयन इस बात पे होते हैं कि नॉन वर्बली वो कोई ना कोई मैसेज अपने बारे में क्रिएट करते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठे, वैसे तो ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन सिर्फ सीखने के अमल के लिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे अपने किसी दोस्त के साथ और दूर टेबल पे कुछ लोग बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं लेकिन आपको उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप और आपका दोस्त बैठकर उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ ड्राइव करना शुरू करें उनके जेस्चर से, तो आप हैरान होंगे कि आप इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में सिर्फ उनकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर से लर्न करते हैं. बाकी की वीडियोस के अंदर हम 1 by 1 अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से पिलर्स हैं नॉन वर्बल के, और अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये सीखेंगे कि अच्छी इन्फ्लुएंशियल बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं.